नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपके मन में 1% भी भ्रम पैदा कर पाए। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती ही जाए और आपके अंदर से ऐसा विश्वास पैदा हो बंदी छोड़ के लिए कि उस विश्वास को कोई डिगा ना पाए, कोई हिला ना पाए। तो मेरे भाइयों, बहुत खुशी होती है जब आप सब मेरे भाई मुझे फोन करके बताते हैं कि आप जिन पंथों में उलझे हुए थे अब उस पंथ के अज्ञान को अच्छी तरह समझ पा रहे हो कि कहां पर उन अज्ञानी गुरुओं ने आपको उलझा रखा था। खासकर 12वें पंथ के ये जो काल के दूत हंस मुनि दूत के जो शिष्य हैं, सबसे ज्यादा जागने वालों में से यही हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा उन मेरे सभी प्यारे हंस को, प्यारे जीवों को, जिन्होंने हंस मुनि काल दूत को पहचान लिया है और वहां से अपना पाला छुड़वा लिया है। वो जान चुके हैं कि 12वें पंथ में जो काल का दूत आया था वो हंस मुनि दूत कौन था, जिसको कबीर साहब ने उसकी सही जगह पहुंचा दिया है, जेल की सलाखों के पीछे, ताकि वो और ज्यादा नुकसान ना कर पाए इन जीवों का। तो मेरे भाइयों, आपके बहुत ऊंचे भाग हैं जो आपने उस हंस मुनि काल दूत को पहचान लिया है और उस हंस मुनि काल के दूत हमारे गुरु के लिए एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें वो ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा पंथ रंभदूत का पंथ है। क्या बोलूं मैं इनकी बुद्धि को, अकल पे ताले लग गए हैं इन सब के। अरे मेरे भाई, रंभदूत बाद में बनाना, पहले हंस मुनि दूत पे बना के दिखाओ। वो परमात्मा की वाणी को खोल के दिखाओ जिसमें साफ बोला गया है कि 12वें पंथ में एक काल का दूत आएगा, हंस मुनि नाम का दूत आएगा, जो कहने को तो हंस होगा यानी कबीर कबीर करेगा, लेकिन साधना तुम्हें मुनियों वाली करा देगा। मुनियों वाली जो ऋषि मुनि करते रहे। क्या करते रहे ऋषि मुनि? ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, यही सब वो करते रहे। ओम सोहम का अजपा जाप जपते रहे। आज भारत देश में 50% से ज्यादा गुरु ओम सोहम का जाप देते हैं। तो क्या सतनाम उनके पास भी है? क्या वो भी सतनाम लेके बैठे हैं? क्योंकि कबीर साहब ने कहा था कि सतनाम कब खोला जाएगा? जब 12वें पंथ का नाश होगा, तब सतनाम का खुलासा होगा। तो यहां पर तो 50% से ज्यादा गुरु लोग ये ओम सोहम का जाप कर रहे हैं और करवा रहे हैं, तो इनके पास तो भाई सतनाम पहले से ही है। ये 5505 से पहले से सतनाम जप रहे हैं, उनके पास कहां से आ गया? कोई विचार नहीं कर रहा। तो मेरे भाई, थोड़ी बुद्धि लगाओ और हंस मुनि काल के दूत को पहचान जाओ, जो अपने आप को कबीर कहलाएगा, चमत्कार दिखाएगा। बिल्कुल साफ लिखा है मेरे भाई। मैंने इस पे सत्संग पहले भी किया था और दोबारा इस वाणी को आपके सामने रख रहा हूं। इसी हंस मुनि काल के दूतों ने आजकल फोन कर करके मुझे परेशान करना लिया हुआ है, क्योंकि मेरा फोन नंबर सबके पास अवेलेबल है
कोई भी उठा के घुमा देता है। तो इसलिए मैं इन लोगों से बोलना चाहूंगा, भाई रंभदूत पे बाद में बना लेना, पहले हंस मुनि का खुलासा तो कर दो, क्योंकि तुम लोग तो खुद 12वें पंथ में ही हो। तुम्हें तो अपने पंथ के बारे में सब कुछ पता है कि 12वें पंथ में कौन सा महात्मा कबीर कहलाया है। क्यों छुपाते हो दुनिया से? खुल के बताओ ना। तो भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। जब कोई भी जीव ज्ञान में पक्षपात करने लग जाता है तो मेरे भाई वो पक्षपात किसी और के साथ नहीं, वो अपनी आत्मा के साथ करने लग जाता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि वो पक्षपात किसी और के साथ नहीं कर रहा है, वो पक्षपात अपने साथ कर रहा है, अपनी आत्मा के साथ कर रहा है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। जो भी हंस सत्य के साथ पक्षपात करता है उसको 84 लाख जूनों में भटकना पड़ता है, उसको कोई बचा नहीं सकता। तो आपको सचेत करना चाहूंगा मेरे भाइयों कि ये 12वें पंथ के जो काल के दूत हैं, इन लोगों ने क्या मुहिम छेड़ दिया है। ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे पंथ के जो महात्मा हैं ये रंभदूत के वंशज हैं, और प्रमाण क्या दिखाते हैं कि भगवान भगत दुई नाम धराई, कि भगवान और भगत दोनों का नाम लगा होगा। अब यहां पर तो उन्होंने पंथ के बारे में बोला कि पंथ भगवान और भगत नाम से चलेगा, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया था कि राधा और स्वामी, राधा है भगत और स्वामी है भगवान। तो इसको ना मानकर ये लोग ये साबित करने में लगे हैं कि हमारे गुरुओं के जो नाम के साथ दास और साहिब लगा होता है, जैसे हमारे गुरु का नाम है वैराग दास, तो हम जब इनकी कोई पुस्तक छपवाते हैं आश्रम की तरफ से तो भगत अपने गुरु के नाम के साथ साहिब लगा देते हैं, जबकि हमारे गुरु साहिब कभी नहीं कहते कि हमारा नाम वैराग दास साहिब है, वो अपने आप को वैराग दास ही कहते हैं। लेकिन भगत जब पुस्तकें छपवाते हैं तो वो गुरु जी के नाम के साथ साहिब भी लगाते हैं। जैसे धर्मदास जो नाम है, जब धर्मदास वंशज जब उनका कोई नाम छापते हैं, कोई फोटो छापते हैं, तो वो भी लिखते हैं धर्मदास साहिब। गरीबदास जी वाले जब लिखते हैं तो वो भी लिखते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज या गरीबदास साहिब। तो केवल इस एक नाम के आधार पे रंभदूत ठहराना किसी को ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। अरे हमारे गुरुजी मदन साहिब, आप एक जगह भी मदन दास साहिब नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप तो कहते हो कि रंभदूत के वंशज हैं, तो मदन साहिब हमारे प्रथम गुरु हैं। आप मदन साहिब के साथ कहीं भी लिखा दिखा दो कि मदन दास साहिब, कहीं नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कबीर साहब ने उनको साहिब की पदवी दी है, उनको सतनाम का लखाव कराया है, और जिसको सतनाम का लखाव करा दिया जाता है वो स्वयं साहिब ही हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने मदन गोपाल जी को मदन पति नाम से सुशोभित किया और उनको ये जिम्मेदारी दी कि जैसे एक पति अपनी पत्नी की पूरी रक्षा करता है, इसी प्रकार आप भी जीवों की सारी भ्रमणा को खत्म करके उनको सत्य नाम से जोड़ के उनकी रक्षा करो। इसीलिए उनका नाम मदनपति साहेब रखा गया। तो भाई नाम से कुछ नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान की टक्कर होती है, तब समझ में आता है कि अज्ञान क्या है, कौन सा ज्ञान सर्वोपरि है। जब ज्ञान से ज्ञान की टक्कर होती है ये तब समझ में आता है।
तो इन हंस मुनि कालदूत के चेलों को मैं सीधा बोलना चाहता हूं कि अगर आप हमारे ज्ञान से टक्कर लेना चाहते हैं, मदन साहिब के पंथ से टक्कर लेना चाहते हैं, तो जो वाणियां मैंने सत्संग में खोली हैं, आप उन्हीं वाणियों पे अपना सत्संग करके दिखाओ। आप उन वाणियों को गलत सिद्ध करके दिखाओ, क्योंकि वो वाणियां मैं घर से लेके नहीं आया। वो वाणियां सारे ग्रंथों में प्रमाणित हैं। एक एक ग्रंथ प्रमाणित है, जिसमें कबीर सागर, बीजक, गुरु ग्रंथ साहब, ऐसे अन्य ग्रंथों की वाणियां शामिल हैं। और आज भी जो मैं जिस वाणी पे सत्संग करने जा रहा हूं, वो भी कबीर शब्दावली प्रमाणित ग्रंथ है। आज के ही सत्संग के ऊपर आप सत्संग करके दिखाओ, तब दुनिया जानेगी कि आपके पास मूल ज्ञान है। अन्यथा आप केवल और केवल 52 अक्षरों में स्वयं भी उलझे हुए हो और अपने भक्तों को भी उलझा के उनका जन्म खराब करने के लिए आए हो। तो मेरे भाई, पक्षपात करना छोड़ दो और केवल सत्य का साथ दो। अगर सत्य का साथ दिया, सत साहिब तभी बचाएंगे, अन्यथा 184 में भटकना पड़ेगा मेरे भाई, भटकना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल पक्षपात मत करो और केवल वाणियों को समझो कि बंदी छोड़ कबीर साहब हमें क्या समझाना चाहते थे और इन अधूरे गुरुओं ने हमें क्या समझा डाला। बिल्कुल पक्षपात मत करना मेरे भाई, बिल्कुल पक्षपात मत करना। और बताना चाहूंगा, जो कालिंजर जिसको ये मदन साहिब के साथ जोड़ रहे हैं, वो कालिंजर वन को, भाई वो कालिंजर गढ़ लिखा है, गढ़, वन नहीं लिखा है। कालिंजर वन मतलब होता है कालिंजर का जंगल, और गढ़ कालिंजर होता है एक स्थान, कोई शहर, कोई गांव या कोई किला, उसको बोलते हैं। जैसे हमारे यहां सुंदर वन है, जो एक जंगल का नाम है, और सुंदर नगर है, जो एक शहर का नाम है। अब कोई सुंदर वन को सुंदर शहर बना के पेश कर दे, उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। गढ़ कालिंजर रोपा थानो, गढ़ कालिंजर का मतलब होता है कालिंजर गांव या कालिंजर शहर या कोई कालिंजर गढ़ यानी किला, और कालिंजर वन वो भाई बिल्कुल अलग होता है। तो इसीलिए मैं आप सबका विवेक जगाना चाहता हूं कि ये काल के दूत पूरा जोर लगा देंगे एड़ी चोटी का, आपको भ्रमित करने के लिए। लेकिन आपने भ्रमित नहीं होना है मेरे भाइयों, नहीं होना है। जो भी काल का दूत रंभदूत के ऊपर वीडियो बनाता है, आप उससे सबसे पहले ये पूछो कि हंस मुनि कालदूत कौन है, क्योंकि मेरे भाई आपकी आत्मा है। अगर आपने परख नहीं करी, खोज भी नहीं करी, तो हंस मुनि काल के दूत के हाथों तुम्हारा शिकार हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई, कहीं भी कोई वीडियो देखते हो जो रंभदूत के ऊपर बनाई गई है और जो मदन साहिब को उसके साथ जोड़ा जा रहा है, उन लोगों से ये जरूर पूछो कि हंस मुनि काल का दूत कौन है। देखो कैसे सांप सूंघ जाएगा उन लोगों को, बोलती बंद हो जाएगी, आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि वो उसी काल दूत के सेवादार हैं, जो आप लोगों को काल के मुंह में ले जाने के लिए ये तरह तरह के वीडियो बनाते हैं, तरह तरह से आपको भ्रमित करते हैं। ये वही काल के दूत हैं। इसलिए मेरे भाई, अगर आपने अपना भला चाहा है, तो आप इनसे जरूर पूछो कि वो 12वें पंथ में हंस मुनि
काल का दूत कौन है, उसका नाम बताओ, उसके लक्षण बताओ, जरूर पूछो मेरे भाइयों। तो आज का सत्संग शुरू करते हैं। बहुत प्यारी वाणी है और अगर इस वाणी को आपने समझ लिया तो कोई भी हंस मुनि काल के दूत का चेला आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा मेरे भाइयों, नहीं कर पाएगा। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इसी हंस मुनि काल के दूत का एक चेला क्या कहता है कि देखो ये नितिन दास अपने सत्संग शुरू होने से पहले कहता है, माला फेरू ना हरि भजूं, मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। देखो ये हमें भटकाना चाहता है, ये हमें प्रभु के नाम से तोड़ना चाहता है। नाम नहीं जपेंगे तो शुद्ध कैसे होंगे? अरे मेरे भाई, ये वाणी नितिन दास की नहीं है, ये वाणी सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की है और ये मूल वाणी है, मूल। इस वाणी को समझना तुम जैसों के बस की बात नहीं है मेरे भाई। इसके लिए बहुत ज्यादा उच्च लेवल का विवेक होना पड़ता है। अगर वो विवेक नहीं है तो तुम जैसे लोग इस वाणी को भी गलत साबित करने में लग जाते हैं, जो बिल्कुल निरर्थक है। ये कबीर साहब की वाणी है, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। आप इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं और आप इस वाणी को भी सर्च कर सकते हैं कि माला फेरू ना हरि भजूं, मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। ये कबीर साहब की वाणी है, ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ऐसे काल के दूतों से मेरे भाइयों बच के रहना है, बच के, जय बंदी छोड़ के। तो क्या कहती है वाणी? साधो एक आप जग माही, दूजा कर्म भरम है कृत्रिम, ज्यों दर्पण में छाही। कितना क्लियर बता दिया साहिब ने यहां पे कि इस दुनिया में केवल एक अखंडी आत्मा ही सारी लीलाएं कर रहा है। साधो एक आप जग माही, वो अपने आप ही सारे जगत में व्याप्त है, चेतन सत्ता के साथ व्याप्त है। सारी लीलाएं वही कर रहा है, वही अखंडी राम घट घट में बोल रहा है, वही राजा वही प्रजा बन के बैठा है, वही वैद्य वही रोगी होके बैठा है, वही गुरु वही चेला होके बैठा है, वही आत्म राम सारे जगत में घट घट में व्याप्त है। दूजा कर्म भरम है कृत्रिम, उसके अलावा यानी उस आत्म राम के अलावा कुछ भी दूजा जो भी है वो कृत्रिम है। कृत्रिम यानी नकली, चाहे वो कोई शरीर हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो 5 तत्व, 10 इंद्रियां, 3 गुण या 52 अक्षर हो, ये सब कृत्रिम है। कृत्रिम, नकली। कैसा नकली? ज्यों दर्पण में छाही, जो दर्पण में छाही यानी जैसे एक कुत्ता अपनी परछाई दर्पण में देखता है और सोचता है कि सामने कोई दूसरा कुत्ता आ गया। क्यों सोचता है? क्योंकि वो अपने निज रूप को नहीं पहचान पाता और वो यही समझता है कि इस शीशे के अंदर कोई और कुत्ता है, इसीलिए वो भौंक भौंक के मर जाता है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। इसी प्रकार ये सूरत अपने मूल शब्द को ना पहचानने के कारण, अपने निज नाम को ना पहचानने के कारण कभी शरीरों में उलझ जाती है, कभी मंत्रों में उलझ जाती है, कभी तंत्रों में उलझ जाती है,
कभी 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति मन माया इसमें उलझ जाती है। ये अपने निज स्वरूप को नहीं जान पाती, ये परछाई को ही सत्य मानती रह जाती है। इसीलिए साहिब ने बोला कि दूजा कर्म भरम है कृत्रिम, यानी आत्म ज्ञान को छोड़ के अगर आप कोई भी दूजा कर्म भरम कुछ भी करते हो, कोई पूजा पाठ करते हो, कोई देसी घी की ज्योत जगाते हो किसी फोटो के आगे जो स्वयं जड़ है, उस फोटो को गिराओ, टेढ़ा करो और देखो क्या सुबह तक वो उठती है? अरे जो फोटो अपने आप उठ नहीं सकती, तुम उसके आगे देसी घी जलाते हो, शर्म आनी चाहिए। वही देसी घी तुम अपने बच्चों को दो, उन गरीबों को दो जिनके नसीब में दूध तक नहीं है। अगर तुम 100 ग्राम घी उनको दे दोगे, वो तुम्हें दिल से दुआएं देंगे। और तुमने उस 100 ग्राम घी का अगर एक फोटो के आगे जला के स्वाहा कर दिया, तो परमात्मा तुम पर कभी खुश नहीं होगा। तुमने खाने वाली वस्तु का सत्यानाश कर दिया। हां, अगर आपका गुरु आपके सामने आ जाता है जीवित, या आपका कोई भगवान जिसकी आप पूजा करते हो वो आ जाता है सामने जीवित, तो उस जीवित को आप जरूर पूजो, उस पे फूल माला भी चढ़ाओ, उसके गले में फूल माला भी डालो, उसकी आरती भी करो, उसके चरण धो के चरणामृत भी लो, कुछ भी करो, लेकिन जीवित की, क्योंकि उसमें अखंडी राम, वो आत्म राम साक्षात प्रकट है। वो आपको विदेही का ज्ञान दे रहा है, वो साक्षात शब्द गुरु उसमें प्रकट है। तभी तो वो अपने स्वरूप की तरह आपको आपका स्वरूप लखा रहा है। अगर वो अपने स्वरूप को ना जानता होता तो वो आपको भी शरीर घोषित कर देता। लेकिन हमारी दुविधा देखिए, जो हमें ये बताने आता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, हम उसी को एक शरीर बना के पूजने लग जाते हैं। कैसी दुविधा में हैं हम लोग, कोई नहीं समझ पा रहा है इस बात को। जो परमात्मा हमें यह बताने आता है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, हम उसी को शरीर बना के उसकी पूजा करने लग जाते हैं। कितने निम्न स्तर का हमारा विवेक है, कितने निम्न स्तर की हमारी बुद्धि है, हम सोच भी नहीं सकते। तो आप कहते हैं जल तरंग जिमि जलते उपजे, फिर जल माही रहाई, काया झाई 5 तत्व की, बिन से कहां समाई। बहुत ज्यादा गुप्त भेद है इस वाणी में, समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों, जरूर समझने की कोशिश करना। तो क्या कहते हैं, जल तरंग जिमि जलते उपजे, यानी जैसे समुद्र एकदम शांत होता है और उस शांत समुद्र के ऊपर जब लहरें चलती हैं तो आप उन लहरों को गिन सकते हो कि कितनी लहरें चल रही हैं, लेकिन वो लहरें होती हुई भी वो जल की ही तरंग है, वो जल ही है। वही लहरें जब शांत हो जाती हैं तो वो जल में ही समा जाती हैं। इसी प्रकार ये जो सूरत है ये शब्द से ही निकली है, और जब इसको शब्द भेदी गुरु मिल जाता है, इसको वापस घर जाने का रास्ता बता देता है, तो ये सूरत शब्द में ही विलीन हो जाती है। जिसके लिए बोला गया है सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। जिसकी भी सूरत शब्द में लीन हो जाती है उसको काल नहीं खा सकता, और जिसकी सूरत तंत्रों में, मंत्रों में, फोटो में, अगरबत्ती में, धूप में, देसी घी में, व्रत में, उपवास में, तीर्थ में, मूर्त में, पाथर में,
इनमें उलझी रहती है, उनको दोबारा इस दुनिया में आना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। अनंतों जन्म अनंतों मौत उनका इंतजार कर रही होती हैं। इसीलिए हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमारी सूरत को शब्द गुरु में विलीन कर दे। इसी के लिए बोला काया झाई पांच तत्व की। जो काया है वो झाई है, परछाई है किसकी? पांच तत्व की। बिन से कहां समाई। आज आपकी सूरत इन पांच तत्वों में खेल रही है, लेकिन जब ये पांच तत्व खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें देह छोड़नी पड़ेगी, तब तुम्हारी सूरत कहां जाएगी मेरे भाई? विचार करो। जो गुरु लोग इसी काया में ध्यान लगवाते हैं, कोई नाक पे ध्यान लगवाता है, कोई नाभि में ध्यान लगवाता है, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगवा रहा है। अरे भाई अभी तो लगा रहे हो क्योंकि जीवित हो, क्योंकि शरीर में हो। जब ये शरीर छूटेगा तब तुम्हें बाहर निकाला जाएगा, तब कहां जाओगे मेरे भाई? विचार करो कहां जाओगे। इसीलिए साहिब ने बोला है काया झाई पांच तत्व की, बिन से कहां समाई। जब ये बिनस जाएगी तब तुम कहां रहोगे? अभी विचार नहीं किया तो मेरे भाई अंत समय दुखदाई होगा। क्योंकि साहिब ने बोला है शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सनेही। कि मैं उस शब्द की बात करता हूं भाई जो कभी बिनसता नहीं है। मैं उन शब्दों की बात नहीं करता जो इस काया के द्वारा उत्पन्न होते हैं और काया खत्म होने के साथ ही वो भी खत्म हो जाते हैं। मैं उस राम नाम की बात नहीं करता जो मुख के द्वारा जपा जाता है। मैं उस राम की बात करता हूं जो सूरत के द्वारा अनुभव किया जाता है। वो शब्द गुरु ही असली राम है, उसी को शब्द स्वरूपी राम कहते हैं मेरे भाई, उसी को शब्द स्वरूपी राम कहते हैं। तो कहते हैं या विधि सदा देह गति तब की, या विधि मन ही विचारी, आया होए न्याय करी न्यारो, परम तत्व निर्वारी। यानी साफ बोल दिया कि या विधि सदा देह गति सबकी, यानी इस देह की जो गति होगी यानी नाश होगा वो सबका होगा, किसी एक के लिए नहीं बताया जा रहा है। सबकी देह का नाश होगा, तब कहां समाओगे? या विधि मन ही विचारी। अपने मन में विचार करो कि जब मौत आएगी, जब तुम्हें शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा, तब कहां जाओगे? आया हो न्याय करी न्यारी, परम तत्व निर्वारी। यानी इस देह में रहते हुए तुम अपनी सूरत का न्याय करो। उस न्यारी जगह के बारे में देखो, जानो, जहां पर तुम रह सकते हो बिना देह के। उस विदेह अवस्था में रह सकते हो। कैसे रह सकते हो? परम तत्व निर्वारी। उस परम तत्व का निवेड़ा कर लो मेरे भाई, निवेड़ा कर लो। क्या है परम तत्व? जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसके लिए साहिब ने बोला नाम ये नामी सदा सत्य है, दूजा तत्व न कोई, कहें कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। तो साहिब ने साफ बोला कि नाम अनाम है, वही परम तत्व है, वही शब्द गुरु है, वही बंदी छोड़ है। उसी को जानना है। उसी नाम अनाम को सत्य नाम कहते हैं। सत्य नाम, जिसको सत्य नाम वाहे गुरु भी बोला जाता है। सतनाम ओम सोहम नहीं है मेरे भाई, नहीं है। ओम सोहम तो काल के नाम है, अक्षर पुरुष के नाम है, जिसके लिए गरीबदास जी ने बोला था ओम सोहम में है ध्रुव पर लादा, ओम सोहम वाद विवादा। उन्होंने ये नहीं बोला कि ओम सोहम सतनाम है, उन्होंने बोला ओम सोहम वाद विवादा।
यानी कि कोरी बकवास है, वाद विवाद है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। अब कहते हैं सहजे रहे समाए सहज में, ना कहूं आए ना जावे, धरे ना ध्यान करे नहीं जप तप, राम रहीम न गावे। कितना क्लियर किया है साहिब ने। आप 1% भी अगर बुद्धि रखते हो तो आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हो। क्या कहते हैं? सहजे रहे समाये सहज में, यानी उस सहज योग में रहो, उसमें समाये रहो। किसमें? सुरती को शब्द में लगाए रहो, दुनिया भर के काम करते रहो, लेकिन अपनी सूरत को उस शब्द से अलग मत होने दो। उस शब्द में 8 पहर अपनी सूरत को लगा के रखो मेरे भाई, पता नहीं काल का दाव कब लग जाए। अगर काल के दाव लगने से पहले आपने उस शब्द को अनुभव कर लिया तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए साहिब ने बोला, सुरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। 8 पहर केवल उस शब्द गुरु का ध्यान धरो, ना कि इन मंत्रों का या इन देही गुरुओं का ध्यान करना है। अरे नहीं भाई, देही गुरु का ध्यान करने के लिए आपको आंखें चाहिए। जो बेचारा बंदा ही अंधा है वो कैसे पहचानेगा कि कौन से देह गुरु से मैंने अपनी मुक्ति करवानी है, कौन सा रूप लेके वो परमात्मा मुझे बचाने आएगा। वो तो कभी पहचान ही नहीं पाएगा कि कहीं काल तो नहीं आ गया गुरु का रूप लेके। क्योंकि रानी इंदुमती का जो किस्सा था कबीर सागर में, उसमें काल निरंजन कबीर साहब का रूप बना के रानी इंदुमती को ठगने के लिए आता है। तो भाई जब कबीर साहब का रूप बना सकता है तो आपके गुरुओं का क्यों नहीं बना सकता? उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है मेरे भाई। 3 लोक में वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ये देह गुरु का ध्यान बंद कर दो और विदेह गुरु का ज्ञान पकड़ो और उसमें सदा सदा के लिए समा जाओ, मुक्त हो जाओ। तो कह रहे हैं सहजे रहे समाये सहज में, ना कहूं आए ना जावे। जब आप सहज योग करते हो, उस आत्म तत्व का ध्यान धरते हो, तो आपका आना जाना छूट जाता है। ना तो आप कहीं से आते हो और ना ही आप कहीं को जाते हो। इसीलिए बोला, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। वो ना तो खुद आता जाता है और ना ही वो आपको आने जाने देता है। उस अटल पद में सदा सदा के लिए स्थित कर देता है। इसीलिए बोला गया, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, आपे में आप समाना। यानी अपनी सूरत को अपने में ही समेट लो तो आप इस दृश्य रूपी संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। दृष्टा भाव खत्म करने के लिए आपको अपना निज स्वरूप जानना पड़ेगा, तभी बात बनेगी मेरे भाई, तभी बात बनेगी। अगर आपने निज स्वरूप जान लिया तो समझ लो आपकी अवस्था वैसी ही हो जाएगी जैसे एक कुत्ता अपनी परछाई को देख के नहीं भौंकता है, वो कभी नहीं मरता। वो जानता है कि ये परछाई है, ये नकल है, असली चीज तो शीशे से बाहर है, वही मेरा निज स्वरूप है। वो परछाई को निज स्वरूप नहीं बोलता। इसी प्रकार आप भी जब अपने निज स्वरूप को जान जाते हो तब आप समझ जाते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मदेव हूं। और गीता में भी साफ बोला गया कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, कोई भिगा नहीं सकता। आप सदा सदा के लिए आत्मदेव
हो जाते हो। अब आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। इसीलिए बोला गया कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, मोहे देखत आवे हांसी। तो आगे कहते हैं, धरे ना ध्यान करे नहीं जप तप, राम रहीम ना गावे। यानी धरे ना ध्यान, कहां पे नहीं ध्यान धरना है? इस देह में, क्योंकि जितने भी योगी हुए हैं ये सब के सब इसी देह में ध्यान धरते हुए मारे गए, जन्म बर्बाद करके चले गए। इस काया में ध्यान नहीं धरना है, केवल शब्द में सुरत संभालनी है, शब्द का सिमरण करना है, शब्द को याद करना है, ना कि कोई जाप करना है। तो यहां साफ बोल दिया, धरे ना ध्यान करे नहीं जप तप, कि कोई भी जप और तप नहीं करना है, कोई जाप नहीं करना है। कोई कहे कि ओम कलियम हरियम शरियम करो, मत करो। कोई कहे कि श्वासों में अजपा जाप ओम सोहम करो, मत करो। कोई कहे कि ओम सोहम सत कबीर रटो, मत रटो। ये सब छोड़ दो मेरे भाई, केवल और केवल सार शब्द को ग्रहण करो। सार शब्द ही मुक्ति का दाता है। इसीलिए साहिब ने बोला है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सारे नाम जाने बिना कागा हंस ना होए, कागा हंस ना होए। कि ये जितने भी मंत्र इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, इन सबको त्याग दो, और जो स्वयं से ही प्रकाशित है, जो सदा सदा अटल अविनाशी है, उस नाम का सिमरण करो, जिसको सत्य नाम बोला जाता है। एको सत्य नाम कर्ता पुरुष, वो सतनाम ही कर्ता पुरुष है। आप कबीर साहब की फोटो कहीं भी देखोगे पुराने ग्रंथों में, उनकी फोटो के साथ सत्य नाम लिखा होता है। वो उनका गुप्त नाम है, वो सत्य नाम एक कोड है। उस कोड को खोलना सबके बस की बात नहीं है मेरे भाई, इन काल दूतों के बस की बात नहीं है। ये सतनाम को भी खोलेंगे तो काल का ही नाम बता के खोलेंगे कि सतनाम में ओम और सोहम आता है, काल का अक्षर पुरुष का नाम आता है। इनकी बुद्धि पे जो पत्थर पड़े हैं, मैं क्या बोलूं। तो मेरे भाई, सतनाम क्या है, इसको अच्छी तरह समझ लो। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही कि सतनाम ही सार है, और बाकी जितने नाम हैं वो असार हैं, असार। उनको त्याग दो। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार गही रहे मतलब सत्य नाम को गही रहे, क्योंकि सत्य नाम है सार, सत्य नाम है सार। इसीलिए बोला गया, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, ते ही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। उस परमात्मा सतगुरु बंदी छोड़ सत्य नाम की टेक मत छोड़ना। ये कोई काल का नाम नहीं है, ओम सोहम नहीं है जो उसकी टेक लगानी है, उस काल निरंजन की। मेरे भाई, सत्य नाम है सार। ये कबीर सागर का पहली लाइन है, पहली लाइन। और ये अज्ञानी जीव पहली लाइन ही नहीं समझ पाए कि क्या कहती है, और बन बैठे ज्ञानी। परमात्मा ही बचाए ऐसे काल के दूतों से। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है जो बताया जा रहा है। आगे क्या कहते हैं, धरे ना ध्यान करे नहीं जप तप, राम रहीम ना गावे। यानी मुख से कोई भी राम रहीम का कुछ भी नहीं बोलना है। माला फेरू ना हरि भजू, मुख से कहूं ना राम।
ये बात यहीं सिद्ध हो जाती है कि राम रहीम न गावे वो गाने की चीज नहीं है। अरे तुम सारी उम्र मीठा 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 गाते रहो, तुम्हारा मुंह मीठा नहीं होगा। मीठा खाने की चीज है, गाने की चीज नहीं है। इसी प्रकार रहीम भी खाने की चीज है, गाने की चीज नहीं है। सत्य नाम है भोग तुम्हारे, वो सत्य नाम भोग है जिसको बोला गया है शबद धुनन की खीर। उस शबद धुन की खीर है वो, जिसको खाने से तृप्ति मिलेगी, तुम तृप्त हो जाओगे, ना कि गाने से कि राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरे भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। केवल और केवल तुम्हें ज्योत के दर्शन हो जाएंगे, शरीर में प्रकाश भर जाएगा, तुम्हारा शरीर सुन्न होने लग जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। जन्म बर्बाद कर लोगे मेरे भाइयों, जन्म बर्बाद कर लोगे। इसलिए अभी समय है, जाग जाओ मेरे भाइयों, जाग जाओ। अब आगे कहते हैं, तीरथ व्रत सकल परित्यागे, सुन्न डोर नहीं लावे, यह धोखा जब समझ परे तब पूजे काहि पुजावे। देखो कितना क्लियर कर दिया है साहिब ने कि तीरथ व्रत सकल परित्यागे। ये जितने भी तीरथ हैं, व्रत हैं, कई कबीर पंथी भी मैंने देखा कि कहते हैं एकादशी का व्रत रखना बहुत जरूरी है। मैंने कहा क्यों? कहते कबीर सागर में लिखा है। मैंने कहा भाई वो इसलिए लिखा है कि काल दूत इस व्रत को करवाने लग जाएं, ताकि वो समय आने पर पकड़े जाएंगे। क्योंकि कबीर सागर में दो तरह का ज्ञान लिखा गया है भाई। एक ज्ञान लिखा गया है काल दूतों के लिए, और एक ज्ञान लिखा हुआ है उस 13वें पंथ के प्रवर्तक के लिए, उस 13वें पंथ के प्रचारक के लिए, जो वो नीर और शीर का निबेड़ा कर सके। ये काल के दूत जितना भी उसमें कबीर सागर में जो पाखंड यानी कर्मकांड लिखा है, ये सब वही पकड़ के बैठ जाते हैं कि देखो नारियल आरती लिखी है, चौका लिखा है, पान लिखा है, पान खिलाएंगे आपको मीठा वाला, और कहेंगे एकादशी का व्रत लिखा है। देखो अरे बहुत कुछ लिखा है। ये इसीलिए लिखा गया था ताकि ये काल के दूत इसको सुना सुना के लोगों को भ्रमित करेंगे, और जब असली ज्ञान सामने खुलेगा तो ये सब के सब पकड़े जाएंगे। तो कहते हैं तीरथ व्रत सकल परित्यागे, सुन्न डोर नहीं लावे। जो सुन्न की एक धुन हो रही है उस पे ध्यान ना धरे, सुन्न में ना जाए, सुन्न समाधि को त्याग दे। यह धोखा जब समझ परे तब पूजे काहि पुजावे। जब ये इतना सारा धोखा, कौन सा धोखा? ये जप, ये तप, ये राम रहीम, ये तीरथ व्रत, ये सब धोखा है भाई, धोखा। तो साहिब कहते हैं जब इस धोखे को तुम जान जाओगे, जब मूल ज्ञान प्रकट होगा, तब आप इस धोखे को पहचान जाओगे। तब आपको समझ में आएगा कि पूजे काहि पुजावे, कि किसकी पूजा करनी है और किससे पूजा करवानी है। ये भाव है आत्मज्ञान का, कि जब उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब कोई पूजा करना और पूजा करवाना शेष नहीं रह जाता। अरे गुरु ना चेला रहूं अकेला। तो मेरे भाई इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ लो। इस ज्ञान को समझने के बाद ही आपके मुक्ति के द्वार खुलेंगे, अन्यथा आप भी किसी ना किसी हंस मुनि काल के दूत के शिकार हो जाओगे। इसलिए मेरे भाई पूरा विचार करना है, पूरा विवेक लगाना है। ये जीव आपका है। अगर आपने अपने जीव का कल्याण नहीं किया तो 84 में धक्के आपको खाने पड़ेंगे मेरे भाई, आपको खाने पड़ेंगे।
कोई नहीं बचा पाएगा। तो इसीलिए पक्षपात बिल्कुल मत करना, ज्ञान को अच्छी तरह समझना, हर चीज को क्लियर किया जाएगा। इस 2020 में एक एक वाणी को खोल दिया जाएगा। एक एक वाणी का जो कोड लगा है उसको डिकोड कर दिया जाएगा। हर चीज क्लियर कर दी जाएगी। बस आपने पक्षपात नहीं करना है मेरे भाइयों, नहीं करना है। अगर आपने पक्षपात नहीं किया तो समझ जाना कि परमात्मा आप पर दयाल हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा कभी नहीं चाहता कि कोई भी जीव सत्य के साथ पक्षपात करे और दोबारा इसी जन्म मरण में 84 में धक्के खाने के लिए आ जाए। इसीलिए साहिब समझाते हुए क्या कह रहे हैं आगे, जोग जुगत ते भरम न छूटे, जब लगे आप न सूझे, कहे कबीर सोई सतगुरु पूरा, जो कोई समझे बूझे। अब कितना क्लियर कर दिया साहिब ने कि जोग जुगत ते भरम न छूटे। ये हठ योग, ये प्राण योग, ये राज योग, इन योग से ये भरम नहीं छूटने वाला मेरे भाई, नहीं छूटने वाला। जब लगे आप न सूझे, जब तक तुम्हें अपना ज्ञान नहीं होता कि तुम क्या हो, कौन हो, जब तक कोई भरम छूटने वाला नहीं है। कहे कबीर सोई सतगुरु पूरा, जो कोई समझे बूझे। कि हे जीव, सतगुरु वही पूरा है जो इस पद को समझ जाए, बूझ ले। कौन पूरा है सतगुरु? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कि ऐसा गुरु ढूंढ ले मेरे भाई जो तुम्हें 2 अक्षर का भेद बता दे, उसमें से नकली अक्षर को छुड़वा दे, उस कृत्रिम नामों को छुड़वा दे और सत्य नाम का लखाव करवा दे। जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में साफ बोला है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीहिबा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। कि जितने भी नाम मुंह से बोले जाने वाले हैं, ये सब भाषाओं के गुलाम हैं, ये भाषाओं के नाम हैं, ये इंसान के द्वारा बनाए गए कृत्रिम नाम हैं, नकली नाम हैं। इन नामों से परमात्मा नहीं मिलेगा मेरे भाई, नहीं मिलेगा। किस नाम से मिलेगा? सत्य नाम से मिलेगा। सत्य नाम तेरा परा पुरबला। पुरबला यानी कि प्राचीन से भी प्राचीन, पहले से भी पहले, जिसके लिए बोला गया आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सदा सदा सच है, सदा सदा सलामत है। तो मेरे भाइयों, आज के सत्संग से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि माला फेरू ना हरि भजूं, मुख से कहूं ना राम, और मेरा हरि मुझे भजे तब पाऊं विश्राम। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझ जाओ इस वाणी को, अच्छी तरह समझ जाओ इस मूल ज्ञान को। यही ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में सारे इंसानों के लिए, हर धर्म के लिए, हर प्रकार के जीवों के लिए कल्याणकारी है। चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो ताइवान का हो, जापान का हो, चाइना का हो, रूस का हो, कहीं का भी हो, शब्दों का भेद नहीं होगा, क्योंकि शब्द ही नहीं है, ये 52 अक्षर ही नहीं है भाई। शब्द गुरु सबका एक है, वो परमात्मा सबका एक है, वो इन भाषाओं के अधीन नहीं है कि मैं हिंदी के नाम जपूंगा तो परमात्मा खुश होगा,
मैं पंजाबी के नाम जपूंगा तो परमात्मा खुश होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। परमात्मा तुम्हारे भाव का भूखा है। तुम्हारी सूरत जब उसको याद करेगी, वो तुम्हारी भाषा सुने बिना तुम्हें बचाने आएगा। जैसे उस हाथी ने याद किया जिसका पैर पकड़ लिया था मगरमच्छ ने, कौन सी भाषा में उसने याद किया होगा? तो भाई भगवान को आना पड़ा उसे बचाने। इसी प्रकार जब कोई जानवर किसी गड्ढे में गिर जाता है तो क्या वो पुकार नहीं करता? तो क्या वो फरियाद नहीं करता? अरे उसको तो कोई भाषा नहीं पता, फिर कैसे भगवान उसकी सुन लेता है? क्योंकि हम जीव अपनी छोटी बुद्धि के कारण भगवान को, परमात्मा को भी अक्षरों में बांध लेते हैं कि मैं राम राम नहीं जपूंगा तो वो खुश नहीं होगा क्योंकि उसका नाम राम है। मैं कबीर कबीर नहीं करूंगा तो वो खुश नहीं होगा क्योंकि उसका नाम कबीर है। अरे नहीं मेरे भाई, ये सारे नाम इंसानों ने दिए हैं, ये सारे नाम इंसानों की उपज है, परमात्मा का कोई नाम नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने 1000 नाम लिखने के बाद उसको अनामी बोल दिया कि उसका कोई नाम नहीं है। तुम 1000 छोड़ो, करोड़ों नाम लिख दो। इसीलिए साहिब ने कहा, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। कि तुम ये 5, 7, 10 नाम छोड़ो, करोड़ों नाम जप लो, करोड़ों, तब भी तुम उसको खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो केवल और केवल निशब्द के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वो निशब्द, नितत्व, अखंड नाम, अबोल नाम, अचल नाम जब तक आपको नहीं मिलता तब तक आप उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे कितने ही नाम जप लो, कितने ही जन्म बर्बाद कर लो, वो नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई अच्छी तरह विचार करो कि क्या करना है, क्योंकि एक जन्म मिला है, आपको बार बार नहीं मिलेगा। पूरा विवेक लगा दो, पूरा, कि क्या समझाया जा रहा है। अगर नहीं भी समझ आता तो आप बार बार इसको सुने ताकि आपको हर चीज क्लियर होती चली जाए। तो मेरे भाइयों, अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा और आपसे मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो भी रंभदूत की आप कहीं भी वीडियो देखें, आप कमेंट में जरूर लिखें कि हंस मुनि के बारे में बताओ। देखना ये कैसे बगले झांकेंगे, कैसे मुंह छुपाते फिरेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करो। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, मेरे गुरु अमरदास जी, मेरे रविदास जी महाराज, मेरे धर्मदास जी महाराज, मेरे पलटू जी, मेरे संत भीखा जी। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम। और बहुत से मेरे भाई मुझे फोन और मैसेज करते हैं ये पूछने के लिए कि कौन सी कबीर साहब की कौन सी पुस्तक, कौन सा ग्रंथ पढ़ा जाए, कहां मिलेगा। क्योंकि कई शहरों में कबीर सागर, कबीर मंसूर आदि ग्रंथ नहीं मिल पाते हैं। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने किसी भगत भाई से बात करी थी जो काफी अच्छी पकड़ रखता है धार्मिक ग्रंथों में। तो वो आप लोग को ये ग्रंथ प्रोवाइड कर सकता है। आप लोग उसका नंबर लिख लें या व्हाट्सएप पे भी उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उस भाई का नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उनको 8630882431 863008 82 431। अगर कोई भी मेरा भाई जिसको ग्रंथ चाहिए वो इनसे मंगाना चाहता है तो मंगा सकता है। जय बंदी छोड़ की।